गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे ही होंगे। चलिए एक्सरसाइज 4.6 चल रही थी बच्चों, हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 11 तक कर लिया था बच्चों हम लोगों ने। अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 12 है, इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग बच्चों। कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं चाह रहा, ठीक है भाई। हमारा चैप्टर है बच्चों डिटर्मिनेंट। क्वेश्चन नंबर है बच्चों हमारे पास 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्वेश्चन क्या है बच्चों हमारे पास, x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 4। और दूसरी क्वेश्चन है बच्चों 2x प्लस वाई और दिया गया भाई माइनस 3z इज इक्वल्स टू 0। अनदर एक क्वेश्चन इज x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 2। ठीक है भाई, आप लोगों को सॉल्व करना है बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। तो वही बच्चों यहाँ पर आप लोगों को मैंने बताया था लास्ट टाइम पे कि जब हम लोग क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर तो इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं ax इक्वल्स टू b। और यहाँ पर जो मैट्रिक्स A होती है वो x y z का कोफिशिएंट होती है बच्चों। दैट इज 1 माइनस 1 1 एंड 2 1 माइनस 3 एंड 1 1 एंड 1। अनदर मैट्रिक्स इज x y z इज इक्वल्स टू अपोजिट साइड में जो नंबर लिखे रहते हैं बच्चों 4 0 एंड 2। ये आ गया। ये कौन सी फॉर्म आ गई बच्चों हमारे पास, ax इज इक्वल्स टू b। यहाँ मैंने बोला था वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो x की वैल्यू जो निकल के आती है बच्चों वो आती है x इज इक्वल्स टू a इनवर्स इनटू b। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है बच्चों, इसके कोफैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। तो भाई यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ बच्चों कि a मैट्रिक्स मेरे पास क्या है, दैट इज 1 2 1 माइनस 1 1 एंड 1 एंड 1 माइनस 3 एंड 1। ठीक है भाई, कोफैक्टर्स बच्चों यहाँ पे हेडिंग डाल दें हम लोग। ठीक है, एक चीज बच्चों यहाँ पे डिटरमिनेंट निकालो बच्चों। सबसे पहले हम लोग डिटरमिनेंट निकालते थे ना। अगर डिटरमिनेंट आपका 0 के इक्वल नहीं आता, सिस्टम क्या होता है, कंसिस्टेंट। कैसे सॉल्व कर लेते हैं, फर्स्ट रो के हम कर लेते हैं। 1 लिखूंगा यहाँ पर, तो 1 के अलावा सामने वाली रो कॉलम चला गया, 1 इंटू 1 दैट इज 1। और ये बच्चों हो जाएगा प्लस का 3। सेकेंड वाली पोजिशन बच्चों डायगोनल वाली है, साइन चेंज होगा, 1 आएगा बच्चों। इसके सामने वाली रो चली जाएगी बच्चों, कॉलम चला जाएगा, 2 इंटू 1 बच्चों 2 होगा, माइनस का ये कितना हो जाएगा प्लस का 3। तीसरे नंबर पर बच्चों 1, ये कितना आएगा भाई 2 माइनस 1। तो भाई सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों 4, 3 प्लस 2 बच्चों क्या हो जाएगा 5 एंड दैट इज 1। ये कितना आ जाएगा बच्चों 10 एंड दैट इज नॉट इक्वल्स टू 0। लेट मी चेक, बिल्कुल सही चल रहा है कि नहीं चल रहा भाई हमारा, बिल्कुल सही है। डिटरमिनेंट की वैल्यू आ गई बच्चों। अब निकालते हैं बच्चों कोफैक्टर्स। तो कोफैक्टर्स में हम लोग क्या निकालते हैं भाई, a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33 बच्चों। ठीक है, मेन जो टास्क है बच्चों यहाँ पर वो कोफैक्टर बच्चों प्ले करता है। ठीक है भाई, लीजिए अब मैंने आपको बताया था क्या करना है आप लोगों को। सिंपल सी बात है, a11 निकालते हैं जब भी हम लोग, तो पहली वाली रो को बिल्कुल हटा दो। ठीक है, अब नीचे वाले में काम करना है, पहले वाले को छुपा लो। 1 इंटू 1 प्लस 3 बच्चों कितना हो जाएगा 4। ठीक है, दूसरे नंबर पे इस वाले को छुपा लो बच्चों, 2 इंटू 1 2 प्लस 3 दैट इज इक्वल्स टू 5। तीसरे वाले में इसको छुपा लोगे, 2 माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, इसके बाद बच्चों कितना आ जाएगा आपका, अगले वाले स्टेप में क्या आएगा, अगले वाले में आप लोग इसको छुपा लेते हो, सेकंड रो पूरी चली जाती है भाई। आपको फर्स्ट और थर्ड से रो से काम करना होता है। अब पहले वाले में पहले वाले कॉलम को छुपा लो, माइनस 1 इंटू 1 दैट इज माइनस 1 और ये माइनस 1 बच्चों कितना हो जाएगा माइनस 2। इस वाले में इसको छुपा लोगे, 1 इंटू 1 1 माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू 0। तीसरे वाले में इसको छुपा लोगे, इसको तो रो को हटा ही दिया है, इसको छुपा लोगे 1 इंटू 1 1 और ये प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 2। तीसरे वाले में बच्चों तीसरी रो चली जाती है। आपको काम करना होता है पहले दूसरे पे, पहले दूसरे को छुपा लो, इसका मल्टीप्लाई इससे करो बच्चों, इसको हटा दो जरा, साइन कोई दिक्कत ना दे आप लोगों को। इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे बच्चों, माइनस कितना हो जाएगा 3 3 माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू 2। दूसरे वाले में इसको छुपा लोगे, 1 इंटू माइनस 3 और माइनस 2 बच्चों कितना हो जाएगा माइनस का 5।
तीसरे वाले बच्चों इसको छुपा लोगे 1n+2 दैट इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, इसके बाद डायमंड वाली पोजीशन पे साइन चेंज होते हैं बच्चों, इसका साइन चेंज होगा, इसका साइन चेंज होगा, इसका साइन चेंज होगा, इसका साइन चेंज होगा। ठीक है भाई, तो यहाँ से अगर मैं बच्चों यहाँ पर आप अगर मैं इसका एडजॉइंट लिखता हूँ बच्चों, तो एडजॉइंट मेरे पास कितना आएगा भाई, एडजॉइंट का मतलब है इस पूरी रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दो बच्चों, 4 -5 1 एंड 2 0 -2 अदर क्या आएगा 2 5 एंड 3, ये आएगा। लेट मी चेक, 4 -5 1 2 0 -2 2 5 एंड 3, बिल्कुल सही है। आपको पता है भाई आपका ए इनवर्स क्या होता है, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बच्चों कितना आया था 10, एडजॉइंट कितना है बच्चों आपके पास 4 -5 1 2 0 2 -2 एंड 2 5 एंड 3 बच्चों। ठीक है, ये मेरे पास क्या निकला है बच्चों, ए इनवर्स निकला है। अब लास्ट स्टेप क्या होता है बच्चों, आपको वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपका ए इनवर्स आ चुका है, आपके पास बी मैट्रिक्स बच्चों ये रही, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कराना और सिंपल हमारा क्या निकलेगा बच्चों, आंसर आ जाएगा। ठीक है, हटा दो इसको। मेन है बच्चों ये गलती नहीं होनी चाहिए आप लोगों की, समझ रहे हो मेरी बात को। लीजिए अगले स्टेप पे आते हैं बच्चों, फाइनल स्टेप क्या है, जो क्वेश्चन नंबर 12 है, 402 था बच्चों, है ना। फाइनल स्टेप पे आते हैं बच्चों। फाइनल स्टेप क्या था हमारे पास, x इज इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू बी। ए इनवर्स की बच्चों वैल्यू थी 1/10 और ये जो आया था आपके पास मैट्रिक्स क्या थी 4 -5 1 एंड 2 0 -2 2 5 3। ठीक है, और बी मैट्रिक्स क्या बच्चों, दैट इज 4 0 एंड 2। आपको इस नंबर को बाहर ही रखना है बच्चों, इसमें हम लोग सबसे लास्ट में काम करते हैं। पहली रो पहला कॉलम 4 × 4 बच्चों कितना हो जाएगा 16, 2 × 0 दैट इज 0 एंड 2 × 2 दैट इज इक्वल्स टू 4। सेकंड रो बच्चों ये बच्चों -5 है, -5 × 4 बच्चों कितना हो जाएगा -20, 0 × 0 दैट इज 0 एंड 5 × 10 2 कितना हो जाएगा 10। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 1 × 4 बच्चों 4 -2 × 0 बच्चों दैट इज 0, 3 × 2 बच्चों कितना हो जाएगा 6। ठीक है, यहीं तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को। अगला स्टेप क्या होगा बच्चों, आपका जो वेरिएबल बच्चों यहाँ पर x y z। ठीक है, अब यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करोगे तो भाई 1/10 आया है, ये यहाँ पर 16 + 4 बच्चों कितना हो गया 20, ये कितना हो गया -10, ये कितना हो जाएगा दैट इज 10। आप 1/10 से हर एक को मल्टीप्लाई करोगे बच्चों, क्या आएगा आपके पास 2 -1 एंड 1। तो भाई आपकी x की वैल्यू यहाँ से बच्चों कितनी आ गई, आपके यहाँ से रिजल्ट आ गया भाई x की वैल्यू होगी भाई 2, y की वैल्यू होगी बच्चों -1 एंड z की वैल्यू होगी बच्चों दैट इज 1। आप लोग चेक भी कर सकते हो कि जो आपका आंसर निकला है वो सही है कि नहीं है। आपके पास 3 इक्वेशन है बच्चों, वहाँ पर इनकी वैल्यू पुट करके चेक कर लो, और अगर वो सेटिस्फाई कर जाता है तो आपका आंसर सही है, और नहीं करता मतलब कहीं ना कहीं आप लोगों ने मिस्टेक कर दी है। ठीक है, इसको नोट कर ले भाई फटाफट से। मेरे ख्याल से बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 आप खुद कर लेंगे, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। आप क्वेश्चन नंबर बच्चों मैं करा रहा हूँ 15। ठीक है, आप लोगों को 15 वाला क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है तो एक ही पैटर्न, बट फिर भी मैं करा देता हूँ। ठीक है, कि बिल्कुल आपके दिमाग में बिल्कुल सटीक बैठ जाए ये क्वेश्चन। मैं ये चाहता हूँ कि हमारे किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन गलत ना हो और बिल्कुल पेपर में 6 नंबर का क्वेश्चन करके आए बच्चा हमारा। ठीक है, आप लोगों को यहाँ पर 15 वाले क्वेश्चन में बच्चों ए मैट्रिक्स आपको पहले से ही गिवन है और बोला गया भाई फाइंड ए इनवर्स एंड यूजिंग इनवर्स सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 15 है बच्चों, हमारी एक्सरसाइज है बच्चों, कौन सी है, दैट इज 4.6। ये एक्सरसाइज है बच्चों हमारे पास, ठीक है। आपको यहाँ दे रखा है 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y प्लस 5z इज इक्वल टू 11, ओके। और 3x प्लस 2y माइनस का 4z इज इक्वल टू बच्चों कितना दे रखा है, माइनस का 5। और तीसरी इक्वेशन बच्चों x प्लस वाई माइनस 2z इज इक्वल टू माइनस 3, ये ठीक है। आपको यूजिंग ए इनवर्स निकाल कर इसको सॉल्व करना है इक्वेशन को बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड बच्चों। तो हम लोग यहाँ पर सिंपल चालू करते हैं ना कार्यक्रम। तो सबसे पहले नंबर का स्टेप क्या होगा, अबव इक्वेशन कैन बी रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ, ए की वैल्यू बच्चों आपको पहले से दे रखी थी 2 3 1 माइनस 3 2 1 एंड 5 माइनस 4 एंड माइनस 2। दूसरा आपका वेरिएबल होता है एक्स वाई जी और इक्वल में होता है बी मैट्रिक्स 11 माइनस 5 एंड माइनस 3, ठीक है भाई। आपको बताइए कौन सी फॉर्म है बच्चों, ए एक्स इज इक्वल टू बी। नाउ एक्स की वैल्यू बच्चों कितनी आती है जब आप ए इनवर्स का मल्टीप्लाई करते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको वेरिएबल वाला पार्ट चाहिए होता है, ठीक है भाई। इसके बाद बच्चों क्या है, आपके पास ये मैट्रिक्स दे रखी है और क्वेश्चन आपको ये मैट्रिक्स पहले से गिवन थी, उन लोगों ने आपको पहले दी थी, ठीक है। अब उसको देने का पर्पस कुछ और था, मैं आपको आगे चल के समझाऊंगा क्या पर्पस है उसका। अब यहाँ पे भाई आपके पास जो ए मैट्रिक्स है बच्चों वो क्या है 2 3 1 माइनस का 3 2 एंड 1, और ये क्या दे रखा है बच्चों 5 माइनस का 4 एंड माइनस 2, ठीक है। ये आपके पास ए मैट्रिक्स थी बच्चों 2 3 1 माइनस 3 2 1 5 माइनस 4 एंड माइनस 2, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बच्चों यहाँ पे निकालते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए। किसी भी रो को पकड़ लो, किसी भी कॉलम को पकड़ लो, फर्स्ट रो के हम सॉल्व कर देते हैं। तो 2 लिखा बच्चों, 2 माइनस 4 आ जाएगा और ये प्लस 4 बच्चों कितना हो जाएगा 0। दूसरे नंबर पे डायगोनल पोजीशन है, साइन चेंज हो जाएगा भाई, डायगोनल पोजीशन पर साइन चेंज होगा, माइनस 6 प्लस 4 हो जाएगा। अगले वाले में बच्चों 5 आएगा और ये कितना हो जाएगा 3 माइनस 2। तो सॉल्व करेंगे भाई 0 माइनस 6 प्लस 4 माइनस 2 माइनस 6 आएगा और ये कितना आ जाएगा 5 एंड दैट इज इक्वल्स टू माइनस का 1। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की बच्चों वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास, माइनस का 1। गॉट इट, यस और नो, ठीक है। अब अगली कहानी बच्चों जो यहाँ पे चालू होती है वो है बच्चों कोफैक्टर्स की, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कोफैक्टर्स निकालेंगे a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 एंड a33, ठीक है भाई। चलिए निकालना चालू करते हैं बच्चों कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स निकालेंगे भाई, पहली वाली रो में तो आप लोगों को इसको छोड़ देना है भाई, इन दोनों में खेलना है। पहले वाले में इसको छुपा लो, 2/2 बचते हैं, उनको सॉल्व करना बड़ा आसान होता है। आप लोग जब तक खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे आप लोगों से कोई क्वेश्चन नहीं होने वाला। और कल मैं आप लोगों से क्वेश्चन करवाऊंगा, चेक करूंगा कि भाई आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो वहीं पे आपको दिख जाएगा मुझे कि आप लोगों का आंसर कितनी देर में आ रहा है। समझ रहे मेरी बात को। और विद इन 1-2 टाइम्स के अंदर बाय दिस वीक हम लोग इस चैप्टर को खत्म कर देंगे बच्चों, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, इसको छुपा लो, -4 प्लस 4 कितना आ जाएगा बच्चों 0। दूसरे वाले इसको छुपाओगे -6 प्लस 4, तीसरे वाले इसको छुपाओगे 3 माइनस का 2 दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है। दूसरे वाले के लिए हम लोग किसको छुपा लेते हैं भाई, अलग अलग तरीके से नोट कर दो। सेकंड ये है 2 1 बच्चों, a21, इसमें बच्चों ये वाली रो चली जाती है। अब उसके बाद आपको पहले और तीसरे वाले पे काम करना होता है, ठीक है। अब इन दोनों को बस पहले वाले में इसको छुपा लो, इसका अल्टरनेट ऐसे करोगे कितना आ जाएगा भाई 3 2 जा 6। बीच में फॉर्मूले का क्या था -6 में से 5 गया बच्चों कितना आ गया 1। दूसरे वाले में इसको छुपा लोगे 2 × 2 -4 और ये माइनस का 5 कितना हो गया -9। इसको छुपा लोगे 2 + 3 दैट इज इक्वल टू क्या हो गया 5। तीसरे वाले में बच्चों इस वाले को छुपा लोगे,
शुरुआत की पहली और दूसरी में क्या चलेगा बच्चों, द्वंद्व। इस वाले को छुपा लो, इसका उल्टा ऐसे करोगे 12 माइनस 10 कितना आ जाएगा बच्चों, 2। यहाँ पे भाई इसको छुपा लोगे, -8 -15 माइनस का 23, बिल्कुल यही आ रहा है, हाँ -8 -15। तीसरे वाले में इसको छुपाओगे 4 + 9 दैट इज इक्वल्स टू 13, और जो 13 है वो मेरा है। ठीक है भाई, चेक कर ले भाई। अब बच्चों साइन तो चेंज किए नहीं थे हमने, साइन चेंज हो गए, इसका साइन, इसका साइन, इसका साइन, इसका साइन। ठीक है, अब देख रहे हैं ना, 0 to 1 -1 -9 -5, वेरी गुड, 2 23 and 13, ओके बिल्कुल सही है। इसके बाद का बच्चों स्टेप क्या होता है, इसके बाद का स्टेप 11 -5 और -3, ये थी भाई बी मैट्रिक्स। अगला स्टेप आप लोग जानते हो ही, अगले स्टेप में आते हैं हम लोग। यहाँ पे आता है भाई एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए को पता है आप लोगों को, ये रो में दे रखा था, कॉलम में लिख दो भाई 0 दैट इज 2 and 1। दूसरे वाले में क्या आएगा, -1 माइनस का 9 एंड माइनस का 5। तीसरे वाले में क्या आएगा बच्चों, 2 and 23, और तीसरे में क्या आ गया बच्चों, 13। अब आपको पता है कि भाई ए इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है भाई 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ए। तो 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू बच्चों कितनी थी, -1। यहाँ मैट्रिक्स क्या दे रखी है, 0 to 1 -1 -9 माइनस का 5 एंड 2 23 and 13। ठीक है भाई, आपके पास अब इसके बाद बच्चों क्या है, लास्ट स्टेप क्या होता है, x इज इक्वल्स टू ए इनवर्स इनटू बी। ए इनवर्स की बच्चों वैल्यू ये रही, -1 बाहर लिख दूं, 0 to 1 -1 -9 माइनस का 5 एंड 2 23 and 13। और बी मैट्रिक्स बच्चों हमारे पास क्या थी, -11 -5 और 3, सॉरी 11 -5 -3। ठीक है भाई, तो x मैट्रिक्स बराबर क्या होगा बच्चों, -1 तो मैंने बाहर लिखा, इसको मल्टीप्लाई कराओ, 0 × 11 0 हो गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस का 5, ये 2 × -3 कितना हो जाएगा, माइनस का 6, 2 × 11 दैट इज 22, -9 45, और 23 3 जा बच्चों कितना हो गया, 69। तीसरे वाले में 1 × 11 बच्चों 11 हो गया, ये कितना हो जाएगा बच्चों 25, ये कितना हो जाएगा माइनस का 39। तो जब आप देखोगे यहाँ पर तो ये हो गया बच्चों माइनस का 1, 5 - 6 बच्चों कितना आएगा, -1, 45, 5 और 2 7, 4 और 2 6, 67 - 69 बच्चों कितना हो गया, -2, ये कितना हो जाएगा 36, 36 - 9 बच्चों कितना हो गया, -3। अगले स्टेप में क्या आएगा बच्चों, लास्ट स्टेप देख लो भाई, पहले तो आप इतना नोट कर लो जल्दी से, फटाफट स्क्रीनशॉट ले रहे हो तो नोट कर लो। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग जो चालू करेंगे वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन करेंगे। आपको पता है x जो होता है वो वेरिएबल वाली होती है मैट्रिक्स, x y z इज इक्वल्स टू -1 का मल्टीप्लाई सभी से कर दो बच्चों, क्या हो जाएगा 1 2 and 3। तो भाई यहाँ से x की वैल्यू जो है बच्चों कितनी आ गई 1, y की वैल्यू बच्चों 2 एंड z की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई 3। ये बच्चों हमारा क्या निकल के आएगा, आंसर। ये इस क्वेश्चन का बच्चों क्या है, आंसर। ठीक है भाई, कोई डाउट किसी बच्चे को, बोलो प्यारे बच्चों, है किसी बच्चे को डाउट नहीं है? क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 16 में आप लोगों को लैंग्वेज फॉर्म में दे रखा है, ये सेम क्वेश्चन है। अब हमारे क्वेश्चन एग्जाम में जब पूछा जाता है तो बेटा 3 पैटर्न में आपको बताऊँ उसके।
एक पैटर्न तो ये डायरेक्ट इक्वेशन दे रखी होगी, आप लोगों से पूछा जाएगा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड, ठीक है। दूसरा आप लोगों को लैंग्वेज फॉर्म में क्वेश्चन दिया जाएगा, उससे आप लोगों को इक्वेशन बनानी पड़ेगी, इक्वेशन बनाने के बाद सारा कार्यक्रम यही होगा। और एक है बच्चों तीसरी और कंडीशन है यूजिंग प्रोडक्ट, वो वाले क्वेश्चन मैं कराऊंगा आप लोगों को, सही है, नेक्स्ट लेक्चर में यूजिंग प्रोडक्ट वाले क्वेश्चन कराऊंगा, वो वाला कंसेप्ट और पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। चलिए भाई क्वेश्चन चले, ये तो सिंपल वाला क्वेश्चन है, करा देता हूँ। एक्सरसाइज क्या हो जाएगी हमारी, यहाँ पर बाइंड अप हो जाएगी एक्सरसाइज, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला है बच्चों, यहाँ पर देखा है, द कॉस्ट ऑफ 4 kg ओनियन, 4 kg प्याज है बच्चों, 3 kg क्या है गेहूँ, और 2 kg क्या है बच्चों चावल, ठीक है, राइस। इन सबकी जो कॉस्ट है वो है 60 रुपये, और कॉस्ट ऑफ 2 kg ओनियन, 4 kg वीट एंड 2 kg राइस 90, और कॉस्ट ऑफ 6 kg, सभी की कॉस्ट दे रखी है इंडिविजुअली। तो आपको कॉस्ट बतानी है ईच आइटम पर kg बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, ठीक है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर हमारा है 16 है, ठीक है। मैं आप लोगों के लिए लैंग्वेज वाले क्वेश्चनों को एक साथ कराऊंगा, और पॉसिबिलिटी ये है कि हम लोग इन क्वेश्चन को कल लेंगे, तो वहाँ पे बस मुझे आप लोगों को बस मेन इक्वेशन सिखानी होगी, इक्वेशन कैसे बन रही है उसका सॉल्व करके आप लोगों को बताना होगा, ठीक है। आप सॉल्व नहीं कर पाते मतलब कुल मिला के कुछ नहीं सीख रहे हो, और प्रैक्टिस खुद से नहीं करोगे तो कुछ नहीं आएगा। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, हम लोग बोलेंगे लेट, कुछ ज़्यादा वियर्ड हो रहा है ना, let cost of per kg of onion or wheat and rice is rupees x, rupees y and rupees z, ठीक है भाई। ओनियन की कॉस्ट को बच्चों ने क्या मान लिया x, वीट की कॉस्ट को मैंने क्या मान लिया y, और राइस की कॉस्ट को बच्चों ने क्या मान लिया z, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू द वही क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 4 kg ओनियन, तो भाई 1 kg की कॉस्ट जो है वो है x, तो 4 kg कितनी हो जाएगी 4x, ठीक है। और 3 kg वीट, 3 kg वीट की कितनी हो जाएगी भाई 3y, और इसके बाद तीसरा क्या दे रखा बच्चों 2 kg राइस, और सबकी कॉस्ट को मिला के जो सम आ रहा है बच्चों वो कितना है 60। तो ये हो गया बच्चों इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरे में क्या दे रखा है 2 4 2, तो 2 kg ओनियन, 4 kg वीट और 2 kg बच्चों, इसकी कॉस्ट कितनी दे रखी है 90, ठीक है। तीसरे वाले में कॉस्ट क्या दे रखी है बच्चों 6 2 और 3, 6 kg ओनियन, 6 2 kg वीट एंड 3 kg राइस, इसकी कॉस्ट दे रखी है 120, है ना, नहीं 70 दी बच्चों। लो भाई आपके पास कितनी इक्वेशन होंगी भाई, यहाँ पर 3 इक्वेशन होंगी। अब 3 इक्वेशन को, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। तो बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, हम लोग मैट्रिक्स मेथड से इसको सॉल्व कर रहे हैं भाई। तो सॉल्व करने का तरीका क्या होगा भाई, यहाँ पे आप लोग 3 मैट्रिक्स बनाओगे भाई, है ना। पहली वाले में क्या आ जाएंगे सभी के कोफिशिएंट 4 2 एंड 6, दूसरे वाले में क्या आ जाएंगे भाई 3 4 एंड 2, तीसरे वाले में क्या आ जाएंगे भाई 2 2 एंड 3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई x y और z, और दूसरे में क्या आ जाएगा बच्चों 60 90 एंड 70, ठीक है भाई, ये आएगा। नाउ अगले स्टेप में बच्चों ये हमारे पास मैट्रिक्स है A, ये x बराबर b, x की वैल्यू बच्चों क्या आती है हमारे पास A इनवर्स इंटू बी आता है, ठीक है। तो भाई यहाँ पे अगर सबसे पहले देखा जाए तो भाई डिटरमिनेंट ऑफ A निकाला जाए, डिटरमिनेंट ऑफ A निकालोगे, फर्स्ट रो कैलम कर दो, 4 लिखा बच्चों, 4 इंटू 3 12 माइनस 2 इंटू 2 4, दूसरे वाले पे आएंगे साइन क्या हो जाएगा चेंज, यहाँ सॉल्व करोगे 6 माइनस 12, तीसरे वाले पे आएंगे बच्चों 2
2 के अलावा सॉल्व करोगे तो ये वाली कॉलम, ये वाली रो चली गई, ये 2/2 का 2 × 2 बच्चों कितना हो गया 4 - 24। तो यहाँ से देखोगे 12 में से 4 के बच्चों कितना आएगा 8, 8 चौक 32, 6 में से 12 गया -6 प्लस 18, तीसरे वाले में 4 में से 24 गया माइनस का 20, -20 इंटू ये कितना हो जाएगा -40। ठीक है, 32 और 18 होते हैं बच्चों 50 - 40 एंड दैट इज इक्वल्स टू 10 एंड विच इज नॉट इक्वल्स टू 0, यानी कि सिस्टम इज कंसिस्टेंट और यहाँ पे हमें सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, आपके बोर्ड में जो क्वेश्चन आता है वो हमेशा क्या निकलता है, कंसिस्टेंट ही होता है, उसका सॉल्यूशन निकलेगा ही निकलेगा। ठीक है भाई, बोलो भाई, नोट करोगे यहाँ तक? भाई 50 कैसे आ रहा है यहाँ पर, कोफैक्टर है यहाँ पर 4 2 6 3 4 2 2 2 3 2 2 3 बच्चों, एक मिनट, मैंने नोट डाउन करने में थोड़ी सी गलती करी है, आई थिंक, मुझे ऐसा लग रहा है बच्चों। सिक्स टू थ्री ठीक है, 2 4 2 ओके। एक मिनट बच्चों रुकना है, कई बार जगह क्या गड़बड़ भी हो जाती है कुछ जगह। हाँ, इसमें सही निकल के आएगा कि एक्चुअल में इक्वेशन क्या दे रखी है। 4 kg ओनियन है, 3 kg वीट है, 2 kg राइस है, 4 3 2 ठीक है। फिर 2 4 6 बच्चों, यहाँ पर क्या है, जो ऐप से मैं देख रहा था वहाँ पे उन्होंने गलती कर रखी है। उन्होंने सेकंड लाइन में कॉस्ट ऑफ 2 kg ओनियन, 4 kg वीट एंड वहाँ लिखा हुआ था बच्चों 2 kg राइस, जबकि यहाँ पे क्या दे रखा है 6 kg राइस दे रखा है बच्चों। ये कितना आएगा 6 डेड। और देख लेते हैं कॉस्ट ऑफ 6 kg ओनियन 2 एंड 3, ये सही है। तो यहाँ पे बच्चों ये क्या है बच्चों 6 है यहाँ पर, ठीक है। तभी मैं सोचूं मेरा आंसर गलत क्यों आ रहा है भाई। तो एप्लीकेशन में कई बार क्या है, आप 100% भरोसा नहीं कर सकते, सही है, वहाँ लिखा कुछ है दिखाया कुछ और जा रहा है भाई, समझ नहीं आता कई बार। करें तो करें क्या, क्यों भाई। अब इसको ज़रा जूम करें, ये गलती उन लोगों ने क्या कर रखी थी, बाद में यहाँ गलती कर रखी है, बाद में यहाँ पे 6 दे रखा है, जबकि लैंग्वेज में लिखा नहीं है। तो ये डिटरमिनेंट आपका चेंज हो जाएगा। 4 के अकॉर्डिंग जब सॉल्व करोगे तो 4 3 जा 12 -12 2 6 जा 12, यही तो होगा, ठीक है। दूसरे में -3, अब कितना आएगा भाई 2 3 जा 6 और ये 36। तीसरे वाले में कितना आएगा 4 - 24, ये सही है। ये तो बच्चों 0 हो गया, 36 -3 -30 और ये कितना हो जाएगा 90, और 90 में से 40 जाएंगे बच्चों कितना आ जाएगा 50। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू बच्चों कितनी निकल के आ रही है, दैट इज 50, ठीक है। अब अगले स्टेप में क्या करना है बच्चों, आप लोगों को कोफैक्टर फाइंड आउट करने हैं, ठीक है, इनवर्स फाइंड आउट करेंगे, उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। बता दो इसको, नोट करना है इसको फटाफट जल्दी से। ठीक है भाई, तो बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी गलतियां होती रहती है बच्चों को, ठीक है। डालो इसको, डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू बच्चों 50, इस पूरे को हटा ही देता हूँ मैं, 60 90 70 बी मैट्रिक्स की वैल्यू ये थी। इससे हमारी एक्सरसाइज क्या हो जाएगी बच्चों, पैक्ड हो जाएगी, है ना। तो भाई यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, आपके पास जो ए मैट्रिक्स है बच्चों वो क्या दे रखी है आप लोगों को, 4 2 6 3 4 2 और 2 6 3, ऐसा लग रहा है किसी को मार रहे हैं, 4 2 2, ठीक है। डिटरमिनेंट ऑफ ए बच्चों हम लोग निकाल ही चुके हैं, दैट इज इक्वल्स टू 50 आया। अब भाई बात आती है किस पे, कोफैक्टर्स पे आती है। तो कोफैक्टर्स में a11 a12 a13 a21
A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है, तो भाई यहाँ पर वही मैंने आपको बताया था, पहली रो को छुपा दो, इनमें काम करना है, इसको छुपाओगे 4 × 3 12, 12 में से क्या गए 12, दैट इज इक्वल टू 0। दूसरे पे आओगे, इसको छुपाओगे 6 - 36 माइनस का 30। तीसरे पे आओगे 4 - 24 दैट इज माइनस का 20, यही होगा। अगले वाले में इसको छुपा दो 2 4 6, आपको इन पे वर्क करना होगा। पहले वाले को छुपाओगे 3 × 3 9 माइनस का कितना हो जाएगा 4, 9 में से 4 के बच्चों कितना आ जाएगा 5। इसको छुपाओगे 4 × 3 12 माइनस 12 दैट इज इक्वल टू क्या हो गया 0। इसको छुपा लोगे 8 - 18 माइनस का 10। तीसरे वाले में ये कितना था बच्चों 2 4 तो 2 4 6, ये था भाई 2 4 और 6। ये क्या है तीसरे वाले में इस पूरी को हटा दो, 6 2 3 3 2 6, ठीक है। इस वाले को छुपाओगे 3 × 6 18 और ये 8, कितना आ जाएगा 10। इसको छुपाओगे 24 - 4 20, ठीक है। इसको छुपाओगे बच्चों 16 - 6, कितना हो जाएगा भाई दैट इज 10। सबके साइन चेंज होंगे, यहाँ पर ये साइन चेंज, ये साइन चेंज, ये साइन चेंज। नाउ इसको हटा दूं मैं, हटा दूं भाई। तो भाई यहाँ से आप लोगों का एडजॉइंट जो निकलेगा भाई, एडजॉइंट जो निकल के आएगा भाई वो क्या आएगा 0 30 और माइनस का 20। फिर क्या आएगा भाई माइनस का 5 0 10। अगले वाले में क्या आएगा 10 माइनस का 20 और ये कितना आ गया बच्चों 10, ठीक है। चेक कर लें 0 30 माइनस 20 सही है, माइनस 5 0 10 10 माइनस 20 10, बिल्कुल सही है। नाउ ए इनवर्स बच्चों कितना आ गया हमारे पास 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू क्या होता है भाई एडजॉइंट ए, तो 1/50। एडजॉइंट आपके पास लिखा ही हुआ है 0 30 माइनस का 20 माइनस 5 0 10 10 माइनस का 20 और ये 10, ठीक है भाई। अब इसके बाद बच्चों लास्ट स्टेप आप लोग जानते ही हो, लास्ट स्टेप में आपको क्या करना होता है भाई x बराबर ए इनवर्स इंटू बी, यही होता है। x बराबर क्या होता है बच्चों ए इनवर्स इंटू बी। इसको डालो इस लाइन को, तो आप लोगों को बड़ा अच्छा दिखेगा ये 10 20 और ये 10, ठीक है। मेन है को फैक्टर बच्चों, अगर एक भी गलत हो गया पूरा काम तमाम हो जाना है, ठीक है। बड़ी अच्छी कॉफी बनी आज। लीजिए भाई अगले स्टेप पे आते हैं हम लोग। आप लोगों को पता है कि भाई x बराबर क्या होता है ए इनवर्स इंटू बी होता है। ए इनवर्स की वैल्यू क्या थी बच्चों 1/50 0 30 माइनस का 20 माइनस का 5 0 और 10 10 माइनस का 20 और ये हो गया बच्चों 10, ठीक है। बी मैट्रिक्स बच्चों हमारे पास क्या थी, लेट मी चेक। बी मैट्रिक्स क्या थी, आ जाओ 60 90 70। कल आप लोगों की पोल खोलने वाली है बच्चों, अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं करी होगी तो आप क्वेश्चन में क्या है आधा घंटा लगाओगे, ठीक है। 1/50 को तो बच्चों हम बाहर रखेंगे। पहली रो पहला कॉलम 0 × 60 से होगा 0 माइनस 5 × 90 बच्चों 450, 10 × 7 बच्चों कितना हो गया 700, 30 × 6 1800, ठीक है। 0 ये हो गया, ये कितना हो जाएगा बच्चों 1400। अगले वाले में माइनस का 100 1200, ये कितना हो जाएगा बच्चों 900 और ये कितना हो जाएगा 700। तो अगले वाले में क्या आएगा x y z इज इक्वल्स टू 1/50। सॉल्व कर लो भाई, 700 में से 400 चले जाते तो 300 बचती, 350 में चलेगा बच्चों 250 बचे। यहाँ देख लो 1800 में 400 हो गए भाई। इस बार देख लो 9 7 16, ये कितना हो गया 400। सबको 50 से डिवाइड कर मानो भाई, 50 से काटोगे भाई 5, इससे काटोगे 5 8 जा, इससे काटोगे भाई 8। तो भाई यहाँ पर जो आपका आंसर आ रहा है भाई लास्ट स्टेप में, यहाँ लिखो भाई लास्ट स्टेप। तो लास्ट स्टेप में आपकी x की वैल्यू आ गई 5,
y की वैल्यू आ गई 8, z की वैल्यू आ गई बच्चों 8 एंड दिस इज द आंसर। क्लियर आंसर? चेक कर लेंगे, बिल्कुल सही है। तो कॉस्ट ऑफ ओनियन इज ₹5 पर केजी, कॉस्ट ऑफ व्हीट इज ₹8 पर केजी एंड कॉस्ट ऑफ राइस इज ₹8 पर केजी। ये बच्चों इसका आंसर आएगा। और यहाँ पे 4.6 एक्सरसाइज हमारी क्या होती है, खत्म होती है। आप लोग देख लेना, जो मेरे क्वेश्चन छोड़े हैं वो आप लोगों को करने हैं, समझ रहे हैं आप लोग? ठीक है, तब तक के लिए बच्चों टाटा एंड बाय बाय।